जो पदार्थ हमारे स्वस्थ शरीर में जो लक्षण जिनकी वजह से वो लक्षण पैदा कर सकता है, वही पदार्थ एक बीमार व्यक्ति में उन्हीं लक्षणों को ठीक भी कर सकता है, जिसको हम कहते हैं लाइक क्योर्स लाइक, जिसके बेसिस पे होम्योपैथी बेस्ड है। अब हम जल्दी से परेशान हो जाते हैं, जल्दी से चिंता बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी पे, हमारे इम्यून सिस्टम पे बहुत असर करती है। होम्योपैथी या तो फ़ायदा करेगी या कुछ नहीं करेगी, नुकसान नहीं करेगी। तो इसीलिए लोग उनको थोड़ा सा तो हल्के में भी ले लेते हैं कि अरे मीठी गोली तो है, पर ऐसा है नहीं। उसके अंदर जो दवाई पड़ती है उस मीठी गोली में, वो रामबाण की तरह इफेक्ट करती है, अर्जुन की आंख की तरह आपको फायदा देती है। जी नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्य यादव। स्वागत है आपका HPN न्यूज में, जहां हम अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पे चर्चा करते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही विषय पे चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मानसी चावला, जो एक होम्योपैथिक डॉक्टर है। आइए उनसे जानते हैं उनके बारे में। मैम, प्लीज हमें अपने बारे में कुछ बताइए। मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी BHMS मैंगलोर फादर मुलर्स होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से करी है जी। फिर मैंने बॉम्बे में एक रिनाउंड होम्योपैथ हैं डॉक्टर दिव्या छाबड़ा, जुहू में, उनके साथ 4 साल काम किया है एज ए जूनियर डॉक्टर। फिर मैं यहाँ नोएडा आ गई, जहाँ बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से मैंने MD किया है होम्योपैथिक साइकाइट्री में, और अब मैं 2018 से वहाँ पर फैकल्टी हूँ। और मेरे 2 क्लिनिक्स हैं, एक नोएडा में और एक GT2 में। ओके मैम, होम्योपैथी क्या है? होम्योपैथी विज्ञान है। हमने, अगर आप इतिहास को उठा के देखिए तो इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े जो खोज हैं वो एक अचानक एक बहुत ही बुद्धिमान इंसान के ऑब्जर्वेशंस के बाद आई है। ऐसी बहुत सारी डिस्कवरीज हैं जो हमारे साइंस में हुई है। होम्योपैथी भी ऐसी ही एक डिस्कवरी है। डॉक्टर हैनमन जर्मनी के, वहाँ के एक डॉक्टर थे, जो एक अच्छे सफल डॉक्टर होने के साथ साथ वो किताबें ट्रांसलेट करते थे। जी। तो उनकी कीन ऑब्जर्वेशन थी, जिसके वजह से उनको एक सवाल आया, उनका जो एक्सपीरियंस था, उनकी जो पढ़ाई थी, कि ऐसा कैसे है कि क्विनीन जो है वो मलेरिया को ठीक कर सकती है। जी। उस समय कुछ किताबों में ये लिखा रहता था कि क्योंकि क्विनीन कड़वी होती है तो उससे मलेरिया ठीक हो जाता है, पर वो इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे। तो उन्होंने जो क्विनीन का जो बेसिक पदार्थ है, जिसको हम सिंगोना बाग कहते हैं, उसको बहुत छोटे छोटे कणों में कई दिनों तक खाते रहे। और उन्हें ये देखा कि जो मलेरिया जैसे सिम्टम्स हैं, जैसे इंटरमिटेंट फीवर है, रुक रुक के बुखार आना, सर्दी लग के कंपन होना, ये सारे सिम्टम्स उनमें खुद, लक्षण उनमें खुद भी आ गए। तो उन्होंने इस चीज को और अलग अलग चीजों से जानने की कोशिश करी कि ये कैसे हो सकता है। जैसे एक पदार्थ होता है बेलाडोना, जिससे उस समय स्कारलेट फीवर ट्रीट होता था। उन्होंने देखा कि उनको भी वही सिम्टम्स आए। फिर उससे उन्होंने ये पद्धति, उनको ये समझ आई कि एक प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं लाइक क्योर्स लाइक, कि जो पदार्थ हमारे स्वस्थ शरीर में जो लक्षण जिनकी वजह से वो लक्षण पैदा कर सकता है, वही पदार्थ एक बीमार व्यक्ति में उन्हीं लक्षणों को ठीक भी कर सकता है, जिसको हम कहते हैं लाइक क्योर्स लाइक, जिसके बेसिस पे होम्योपैथी बेस्ड है। तो ये एक बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति है, जिसमें अब हम नैनो पार्टिकल्स की बहुत चर्चा करते हैं, आजकल बहुत इस्तेमाल होती है। बट वो नैनो पार्टिकल्स का जो वो है, वो हैनमन ने बहुत साल पहले ही इस्तेमाल कर लिया था। इसीलिए नैनो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे जो होम्योपैथिक पदार्थ होते हैं, वो इन्हीं नैनो पार्टिकल्स के छोटे 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 कणों की से दवाई बनती है, जिससे उनका औषधि है उनकी, वो हमारे शरीर में मदद करती है। मैम, होम्योपैथिक मेडिसिन एलोपैथी से और आयुर्वेद से कैसे डिफरेंट है? वेल, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक आयुर्वेदिक की बात है, उनमें कुछ दोष है, जैसे पित्त दोष, ऐसे अलग अलग दोष हैं जो
एक इंसान की प्रवृत्ति के ऊपर वो देते हैं। जैसे एक इंसान को अगर बड़ा गुस्सा आता है तो वो कहते हैं कि वो पित्त दोष से है, तो उसको उस हिसाब से दवाई देते हैं। जी मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मेरी जो थोड़ी बहुत मैंने जी पढ़ा है उसके बेसिस पर ही मैं बता सकती हूँ। लेकिन होम्योपैथी में क्या होता है कि अगर उस इंसान को जैसे गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्या जी सिचुएशंस है, अंदर वो एक्चुअली क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, जिसका जो जिसकी प्रक्रिया बाहर गुस्से में दिख रही है। जी तो होम्योपैथी बहुत ही अ, गहन करके, इन डेप्थ स्टडी करके, इंसान को जानने की कोशिश करके अपने केस टेकिंग के थ्रू फिर दवाई देती है। तो जिसको हम, एक प्रिंसिपल है इंडिविजुअलाइजेशन, जिसको हम होम्योपैथी में कहते हैं। तो वो हर इंसान के कोर को, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश करती है, उसके बेसिस पर दवाई दी जाती है। तो इस हिसाब से वो होम्योपैथिक आयुर्वेदिक से और एलोपैथिक से अलग है। ओके मैम, होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि बहुत टाइम लगता है नहीं, ऐसा प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व है। होने में। यही ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि अगर आप क्लिनिक में, जो आजकल आप होम्योपैथी क्लिनिक में जाके देखिए, सारे होम्योपैथ्स बुखार, इन्फेक्शंस, यूटीआईज, डेंगीज, मलेरिया, ये सारी चीजें की दवाइयाँ देते हैं, ट्रीट करते हैं। तो वो स्लो कैसे हो सकती है? क्योंकि अगर किसी को मलेरिया है या किसी को डेंगी है तो वो रुक तो नहीं सकता ना। जी और आप देखेंगे कि अगर वो होम्योपैथी करते हैं जी तो वो जल्दी रिकवर करते हैं। जी होता ये है कि लोग बड़े सालों से किसी बीमारी से परेशान होते हैं, वो सारे तरीके के पहले दवाइयाँ कर चुके होते हैं, एलोपैथिक कर चुके होते हैं, आयुर्वेदिक कर चुके होते हैं, बहुत कुछ और ट्राई, ऑयल्स, अलग अलग चीजें ट्राई कर चुके होते जी हैं, और फिर होम्योपैथी के पास आते हैं। जी और उम्मीद ये करते हैं कि जिस चीज से आप 10 सालों से पीड़ित हो, परेशान हो, वो 2 महीने में ठीक हो जाए। तो वो नहीं हो सकता। जी जैसा आपकी बीमारी है जी वो उतना समय तो लेगी, जी पर वो ठीक होती है। मैम, जैसे आपने यूटीआई बोला, हाँ जी। जैसे विमेन्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, यूटीआई है, पीसीओडी है, पीसीओएस है और इनफर्टिलिटी भी है, हाँ जी, तो क्या वो हेल्प करता है? बिल्कुल। मेरी क्लिनिक में, और आप किसी भी होम्योपैथ से बात करो, उनकी सबकी क्लिनिक में से बहुत सारे पेशेंट्स हैं, स्पेशली इनफर्टिलिटी के, जो हर चीज को ट्राई करके, आईवीएफ, आईयूआई, बाकी सारी दवाइयाँ सब ट्राई करके और निराश होके होम्योपैथी पर आती हैं। और एक होम्योपैथ उनके जब केस लेता है, उनके अंदर उनको समझने की कोशिश करता है, वो ये समझता है कि कहाँ पे उनकी इम्यून सिस्टम में गड़बड़ हो रही है, जिसको हम ठीक करके उनको ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे सक्सेसफुल इनफर्टिलिटी के, पीसीओडी के जो अल्ट्रासाउंड से डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं, वो आपको मिल जाएंगे। मैम, रीजन क्या है इनफर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा हाई हो चुका है आज के टाइम पे, नॉट जस्ट फीमेल बट आल्सो मेल इनफर्टिलिटी? वेल, आ लाइफस्टाइल सबसे बड़ी बात, जो हम हर छोटी, पहले के लोगों में शायद थोड़ी बहुत सहने की, चीज़ों को हैंडल करने की, पहले इतना स्ट्रेस नहीं होता था। जी पहले सबके काम बड़े बटे हुए होते थे। जी अब क्या है कि जीवन जीना ही, एक नॉर्मल जीवन जीना ही काफ़ी स्ट्रेसफुल है। आपके पास 50 चीज़ें हैं दिन में करने को। स्पेशली विमेन, वो काम तो कर रही है, लेकिन उनके पास काम भी है, घर भी है, फैमिली भी है, बच्चे भी हैं। जी तो सब कुछ मैनेज करना और हर चीज में अपने आप को परफेक्ट दिखाना, सुपर वुमन बनने की कोशिश करना जी इज स्ट्रेसफुल। जी एक तो ये बड़ी बात है। दूसरा, पहले के जमाने में जो खाने की क्वालिटी होती थी, जी वो आज से बेहतर होती थी। जी पहले बहुत पौष्टिक खाना खाया जाता जी था। हम लोग पहले ज्यादा जमीन से जुड़े हुए लोग जिसको जी बोलते थे वो थे। अब ऐसा नहीं है। जी अब हम जल्दी से परेशान हो जाते हैं, जी जल्दी से चिंता बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये जी सारी चीजें हमारी बॉडी पे, हमारी इम्यून सिस्टम पे बहुत असर करती है। पहले शायद रिलेशनशिप में जो एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन होती थी वो अलग होती थी, अब अलग हैं। बहुत सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ती है, तो बॉडी भी कहीं ना कहीं तो जवाब दे जाएगी ना। जी जी। मैम, एंजाइटी डिप्रेशन आजकल बहुत बढ़ गया है, आफ्टर कोविड तो बहुत ही ज्यादा हो हाँ गया। जी। पहले एक मतलब बहुत कम सुनने को मिलता था, आजकल तो बच्चे बच्चे को डिप्रेशन और एंजाइटी का प्रॉब्लम है, ओसीडी है,
तो क्या लाइक होम्योपैथिक से ये सारी चीजें भी कवर होती हैं? बहुत अच्छे से। मेरी तो स्पेशलाइजेशन ही होम्योपैथिक साइकाइट्री में है, तो मेरे जी। पास बल्क ऑफ पेशेंट्स हैं जो इस प्रॉब्लम से गुजरते हैं, और हर एज ग्रुप के और हर तबके के हैं, छोटे से लेके बड़े से बड़े तक। होम्योपैथी बहुत अच्छी है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो हर एक इंसान के लिए फ़र्क है। जी। किसी को एंजाइटी की कोई वजह होती है, किसी की एंजाइटी की कोई वजह होती है, किसी को बिल्कुल नहीं होती। जी। तो ये तो एक ऐसी साइंस है, एक ऐसी ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो बिल्कुल ही एक इंसान के इंडिविजुअलाइजेशन पे ही बेस्ड है, जो होम्योपैथी का बेस है। जी। तो आप हर एक अलग, अगर 4 जन एंजाइटी से गुजर रहे हैं तो चारों का कारण अलग होगा, चारों की जीवन की में क्या हो रहा है सब कुछ अलग होगा, सबकी लाइफ ही अलग होगी। तो उस बेसिस पर उनको जान के, उनको परख के आप जब एक होम्योपैथिक मेडिसिन जो उनकी बॉडी को, उनकी इम्यून सिस्टम को, उनको सूट करती है वो दोगे, तो बहुत अच्छे रिजल्ट। मैम क्या होम्योपैथिक मेडिसिन से जैसे बेसिक अर्थराइटिस हो गया, आस्थमा हो गया, ये सब भी क्योर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। उसमें ये है कि जब से एस्थमा है, वो तो बहुत, सो एलर्जीज हैं, जी। ये सारी चीजें तो सारी दुनिया मानती है कि होम्योपैथी से बहुत अच्छे से ट्रीट होती है, क्योंकि एक चीज होती है हमारे ब्लड में IgE लेवल्स, जो हमें ये बताता है कि आपकी बॉडी में एलर्जीज हैं कि नहीं है। जी। अगर आप देखो, कैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री केसेस हैं जिसमें होम्योपैथी से पहले IgE लेवल्स बहुत बड़े हुए हैं, जी। एलर्जीज हो गई, एस्थमा हो गया, और अब जब निरंतर होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं, धीरे धीरे वो IgE लेवल्स कम होते हैं। आपको एक समय के बाद ये नेबुलाइजर्स या जी। जो स्टीरॉयड मेडिसिन है उसको देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ जी, आर्थराइटिस में ऐसे और बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस जब हो जाते हैं तब तो आपको ऑफ कोर्स बाकी चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ती है, लेकिन जो सिम्टम्स हैं या बहुत इजीली ट्रीट होता है। आपको ऐसे बहुत सारे बड़ी एज के पेशेंट्स मिलेंगे जो जो आपके पास आते हैं, जो आपसे जो कहेंगे कि शायद हमें मेडिसिन सूट नहीं करती हैं दूसरे सिस्टम्स की, तो होम्योपैथी उनको बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकती मैम आजकल स्किन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हम्म। हेयर फॉल तो आई गेस सबको ही हो रहा है। है, हाँ जी। तो उसमें भी होम्योपैथिक मेडिसिन हेल्प करती है? हाँ, क्योंकि ये सारी चीजें अंदरूनी हैं। जी। आपकी जो, अगेन जैसा आपका जो इम्यून सिस्टम है जो बिगड़ा हुआ है, जी। ये सारी चीजें उसका एक रिफ्लेक्शन है। जी। जो हमारे शरीर में स्किन में एलर्जी होती है, हेयर फॉल होता है, वो सब बेसिकली एक डिस्टर्ब्ड इम्यून सिस्टम का एक तरीका है बॉडी को बताने को। जो भी लक्षण हमारे शरीर के ऊपर दिखते हैं वो ये आपको यही बताते हैं कि उस शरीर के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, अब आपका इम्यून सिस्टम फाइट नहीं कर पा रहा है, तो अब हमें मदद की जरूरत है। तो जब हम ऐसे केसेस लेते हैं, उनको होम्योपैथी देते हैं, उनका बेसिक इम्यून सिस्टम ठीक करते हैं, तो सारे सिम्टम्स जाते हैं। मैम आजकल लोग ये भी करते हैं, जैसे माउथ टू माउथ चीजें बोली गई कि मैंने ये वाली होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करी है, तुम भी करो, तुम्हें भी फर्क दिखेगा। लोग जाके ऐसी विदाउट एनी डॉक्टर कंसल्ट के मेडिसिन लेके खा लेते हैं, तो क्या ये चीज सही है या गलत है? वेल इट इज, जैसे क्वैक में एक डॉक्टर में डिफरेंस है, वही बात है जी। कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप ऐसे ओवर द काउंटर लोगे तो आपको उतना फायदा नहीं होगा जो आप एक होम्योपैथ के पास जाकर लोगे, क्योंकि अगेन जैसा मैंने कहा कि होम्योपैथी बहुत इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करती है। जी। तो कोई जरूरी नहीं कि एक दवाई, एक सर्दी खांसी में अगर एक जने को फायदा हो रहा है जी। तो वही दवाई सर्दी खांसी में दूसरे जने को फायदा होगा, क्योंकि है तो सर्दी खांसी लेकिन दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। जी। तो अगर आप ऐसे केस में अगर आपको अच्छे से जल्दी ठीक होना है और होम्योपैथी का पूरा लुत्फ उठाना है, उसका पूरा लाभ उठाना है, तो बेटर तो यही है कि आप एक होम्योपैथ के पास जाइए, उनसे दवाई लीजिए, उसको जो कोर्स है उसे कंप्लीट करिए और आपको। मैम होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? नॉट रियली, ऐसा नहीं है। होम्योपैथी या तो फायदा करेगी या कुछ नहीं करेगी, नुकसान नहीं करेगी। तो इसीलिए लोग उनको थोड़ा सा हल्के में भी ले लेते हैं।
कि अरे मीठी गोली तो है, पर ऐसा है नहीं। जी उसके अंदर जो दवाई पड़ती है उस मीठी गोली में, वो रामबाण की तरह इफेक्ट करती है, अर्जुन की आंख की तरह आपको फायदा देती है। जी मैम, काफी सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं होम्योपैथी को लेकर, तो आप कुछ एक ऐसा मिसकंसेप्शन बताइए जो आप बहुत इनकाउंटर करते हैं अपने करियर में। कि एक तो आप ही ने बता दिया कि बहुत Slope. स्लोप है। दूसरा, उनको लगता है कि उसमें कोई दवाई नहीं है, वो बस बातें करके और काउंसलिंग ही बेसिकली जो है वो असर करती है। जी जी लेकिन दवाइयों में कुछ नहीं होता है, वो बस ऐसे ही होता है, जबकि ऐसा नहीं है। काउंसलिंग से आपके आईजी लेवल्स ठीक नहीं हो सकते। जी जी ठीक है, आपको थोड़ी देर के लिए शांति मिल सकती है। जी दूसरा चीज, वो लोग बोलते हैं कि होम्योपैथिक बहुत ही सस्ती, और कोई भी होम्योपैथ बन सकता है, और बहुत ही सस्ता सा है, थोड़ा सा पढ़ा के लोग होम्योपैथ बनते हैं। जबकि मैं सबको बताना चाहती हूँ कि होम्योपैथी में BHMS का कोर्स 5.5 साल का होता है, जिसके लिए आपको नीट क्लियर करना पड़ता है, जैसे बाकी पद्धतियों के लिए। उसमें 3 साल का MD होता है आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, और अब तो लोग DM करने की, सुपर स्पेशलाइजेशन की भी बात कर रहे हैं। तो एक होम्योपैथ बहुत मेहनत से होम्योपैथ बनते हैं, बहुत शिद्दत से पेशेंट को समझने की कोशिश करते हैं, एक केस टेकिंग में 1-1 घंटा लगा के इंसान को समझने की कोशिश करते हैं। तो वो ऐसा नहीं कि कोई भी होम्योपैथ बन सकता है। और सब लोगों को ये लगता है कि पुड़िया दे देते हैं और बहुत ही सस्ती सी वो है, ऐसा नहीं है। होम्योपैथी की दवाइयाँ बहुत महंगी भी आती है, और ड्यू क्रेडिट और ड्यू रिस्पेक्ट उस पद्धति को मिलना चाहिए। जी मैम। मैम, जैसे आप बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, OCD होता है, क्यों इतना रेट बढ़ रहा है इस चीज का? उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो पेरेंटिंग एक कारण है जी कि कभी कभी या तो पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जी या कुछ कह देते हैं कि कुछ मत बोलो बच्चों को। जी तो वो जो एक बैलेंस्ड लाइफ जो हम लोग पहले जीते थे, वो आजकल बच्चे नहीं जीते हैं। हर बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा चाहता है, स्पोर्ट्स भी चाहता है, म्यूजिक भी चाहता है, कि मतलब सर्वगुण संपन्न हम बचपन से ही बन जाए। तो एक्सपेक्टेशन बहुत है। ना सुनने की आदत नहीं है, अगर हल्का सा फेलियर बर्दाश्त करने की वो नहीं है। तो ये सारी चीजों की वजह से जो किसी भी चीज को सहने का थ्रेशोल्ड है, वो बचपन से ही लोगों का कम है। और अब सबके बच्चे जो है वो सच में भगवान का वो है, एक एक बच्चे करते हैं, सब लोग वो कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे को तनी भी तकलीफ ना हो। तो वर्ल्ड इज वेरी टफ नो। तो एक ये बहुत बड़ा कारण तो ये है कि हमें थोड़ा बैलेंस मेंटेन करके चलने की जरूरत है। बच्चों को ये जानने की, समझने की जरूरत है कि आप बहुत अच्छा करोगे तो कभी कभी गिरोगे भी, और जब आप गिरोगे तो खड़े होना ही आपके ऊपर है, और आप अच्छे से धीरे 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 धीरे, लाइफ इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। सो ये बात है। मैम, जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो क्या डाइट और टाइम टेबल हमारा मैटर करता है इसमें? डाइट उतनी ही मैटर करती है जितनी किसी भी पद्धति में करती है। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको जो एक डायबिटिक डाइट जिसको बोलते हैं वो लेनी ही पड़ेगी। आप मीठा नहीं खा सकते ज्यादा। तो उतना ही रोल होता है जितना बाकी किसी में भी होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन, अगर आप ये सब डाइट नहीं करोगे या ये सब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करोगे तो फायदा तो करेगी, लेकिन अगर आप ये सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करोगे तो जल्दी फायदा करेगी। हाँ जी मैम, इसी के साथ आप हमारी ऑडियंस को एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि होम्योपैथी एक बहुत ही अच्छा विज्ञान है, जिसमें बहुत सफलता से लोग अच्छे ट्रीटमेंट होते हैं। बच्चे, प्रेगनेंसी, हर एज ग्रुप में आप होम्योपैथी ट्राई करिए। ये बहुत फायदेमंद है, आपकी बेसिक इम्यूनिटी को अच्छा रखती है, आपके जीवन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत बेहतर करती है। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू वेरी मच।